हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव और आज है हम डे 7 वियतनाम ट्रिप के और हम आ पहुंचे हैं होयान में, जो कि दानंग से 40 to 45 मिनट्स दूरी पे है। एक छोटा सा प्यारा सा गांव है जिसमें आप इस गांव को लालटेन विलेज भी बोल सकते हैं। और वहाँ पे कुछ फेमस चीज़ें हैं, 3 बहुत ही फेमस चीज़ें हैं, जिनमें से सबसे पहले हम आ पहुँचे हैं कोकोनट जंगल में। यहाँ पे आते ही माहौल अलग है, मस्ती अलग है। इस जगह पे आते ही आप डांसर हो, नॉन डांसर हो, अपने आप को आप रोक ही नहीं सकते हो। गाना तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है गाना सुन के। तो यहाँ पे जो हम आए हैं, मैं आपको बता दूँ कि ये प्रॉपर कोकोनट जंगल राइड पे हम जाएंगे। जो बोट बने हुए हैं वो भी कोकोनट के बने हुए हैं एंड राउंड बोट है, जो काफ़ी यूनिकनेस है इस जगह की। तो ये कैसे कोकोनट जंगल कैसा है वो तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्यारा, कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 by 1 हम बैठते हैं। हम कोकोनट जंगल घूमने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है मिशिका? अच्छा लग रहा है। It's different and I can say that it's a very different and unique Show your experience. face. Different and unique experience. It's very hot but at the same time the breeze is giving us a very cool feeling. तो मज़ा आ रहा है। It's very good. और अपने आप में एक बकेट में, आप एक बाउल बोल सकते हैं, एक्चुअली बकेट नहीं, बाउल में बैठ के हम तैरते हुए जा रहे हैं। बैलेंसिंग देख रहे हैं, आप देखिए इसका। बहुत ही प्यारे और छोटे छोटे कोकोनट जंगल्स को क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए जहाँ पे रिवर काफ़ी चौड़ा हो गया है एंड यहाँ पे जो यहाँ के लोकल्स हैं वो अपना ही करतब दिखा रहे हैं। तो देख के मज़ा आ रहा है। यहाँ का जो म्यूज़िक है वो अमेजिंग, आपको एनर्जी आपके अंदर फिल कर देगा। एंड यहाँ के जितने भी लोग हैं जो घूमने आए हैं वो चाहे तो उस बोट में बैठ के वो भी राउंड एंड राउंड कर सकते हैं। हम सब भी ट्राई करते हैं, यहाँ पे मज़ा करते हैं।
कोकोनट जंगल इज वर्थ विजिटिंग एट मस्ट विजिट प्लेस। आप यहाँ आओगे, फुल ऑफ एनर्जी फील होगा। जो यहाँ पे कलर्स हैं, इतने कलरफुल लोग हैं, प्लस जिस तरीके से ये यहाँ पे इंजॉय करते हैं, ये सीखने वाली चीज़ है। तो यहाँ से हम निकल के हुयान में जो दूसरी जगह जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं माइसन, जो यहाँ से बिल्कुल जो हम कोकोनट जंगल घूमे थे उसके ऑपोजिट चीज़ है। जैसे कि ये कल्चरल हेरिटेज है वियतनाम का। आपको 4वीं शताब्दी से लेकर 4th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में जो किंगडम्स थे उनकी पुरानी चीज़ें जो खुदाई में मिली, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। तो अगर आप होयान आए हो तो यहाँ पे ज़रूर एक बार जाके हमें चेक करना चाहिए। और प्लस वियतनाम में जो वॉर हुआ था उसके काफ़ी सारे जो अटैक्स हुए थे, जो बम गिरे थे, उसका यहाँ पे प्लेस है, वो गिरा था, वहाँ पे काफ़ी गड्ढा गड्ढा हो गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें नया वहाँ पे देखने को मिलता है। वियतनाम, आप सेंट्रल वियतनाम में हो तो ज़रूर होयान आना चाहिए। एंड माइसन इज़ अ प्लेस, अगर आपको हिस्ट्री से थोड़ा सा प्रेम है तो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो पहुँच गए हैं माइसन और यहाँ पे सबसे पहले टिकट्स ले लेते हैं। और पार्किंग हमें आराम से मिल गई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ऐसा है नहीं। और अपनी कैब से आए हैं और पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। टिकट आराम से ले लीजिए। यहाँ पे मिस्ट फैन वगैरह लगा हुआ है तो गर्मी भी इस जगह पे फ़िलहाल तो नहीं लग रही है। अंदर हम चलते हैं और सिक्योरिटी करने के बाद सामने में माइसन लिखा हुआ है, जहाँ पे जाके आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं। एंड अंदर हम यहाँ से चलते हैं और प्रॉपर जंगल है ये, आपको पूरी तरीके से जंगल वाली फीलिंग देगी। ग्रीनरी इज़ ज़बरदस्त। वियतनाम में डे 1 से हमें जो पसंद आ रहा है वो है ग्रीनरी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है सारी चीज़ें। अंदर चलते हैं और अंदर जाने के बाद सबसे पहले जो हमें मिल रहा है वो कुछ जितनी भी चीज़ें खुदाई में मिली थी हमें 4th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में, जैसा मैंने बोला यहाँ पे किंगडम्स वगैरह थे, तो खुदाई में जो चीज़ें मिल रही है वो उसका यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वियतनाम कल्चर को। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है जिसपे अर्ली मैन ने अपने कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो ये खुदाई में मिला हुआ था जो यहाँ पे लगा हुआ है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें खुदाई में मिली हैं उन सब का प्रॉपर फोटोज़ वगैरह लेके चारों ओर लगा हुआ है। यहाँ पे एंशिएंट लैंग्वेज जो लिखा गया था पहले वो पाया गया था पत्थर के ऊपर, वो सारी चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो हमारे अर्ली मैन ने कोशिश किया था कि लिख के उसको सिंबलाइज करके थे, एक दूसरे से बात करने के लिए, बताने के लिए। And just to give you a small update, this site is not only a site where you can come and see the old sculptures, it is all about Sanatan Dharma. This sites belong to 7th to 9th century, जब यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिंदू और सनातन कल्चर का वो होता था। अगर आप वहाँ साइड में जाके देखेंगे यू विल फाइंड एवरीथिंग। ये कितने साल पुराना, ये तकरीबन 1500 साल का। ये गणेश जी की मूर्ति एंड अलग अलग तरह की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, ये सब कितने सालों पहले ये सारी चीज़ें पाई गई थी। ये नंदी बैल देख रहे हो, कब का पुराना शिवलिंग मिला था, कितने सालों पहले। ओम नमः शिवाय। मतलब वियतनाम में भी जब इन लोगों ने खोजा तो शिवलिंग, नंदी बैल, विष्णु भगवान, ये सारी चीज़ें मिली। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कल्चरल एग्जीबिशन, जो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा जो दूसरे साइड में लगा हुआ है, काफ़ी चीज़ें जो मिली हुई हैं यहाँ पे उनका भी लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि जो हम हिंदुस्तान में सनातन धर्म के लिए हम देखते हैं कि यहाँ
शिव जी का शिवलिंग मिला हुआ है, गणेश जी की मूर्ति मिली हुई है, तो वो चीज़ें वियतनाम की खुदाई में भी मिला हुआ है। और यहाँ पे गणेश जी का, शिव जी का अलग-अलग जो हम भगवान की आकृतियों को जो हम देखते हैं, मानते हैं, वो भी खुदाई में मिली हुई है। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान तक ही नहीं, और भी दूसरे कंट्रीज़ में भी ये सारी चीज़ें काफ़ी पहले से विस्तार इसका हो रखा था, और वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसको हम देखते हैं और एन्जॉय करते हैं अपनी हिस्ट्री को। एग्जीबिशन से निकलते ही सबसे अच्छी चीज़ जो हमें यहाँ पे दिख रही है वो है इंडिया का नाम। इंडिया और वियतनाम के पार्टनरशिप का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प की है फॉर ये जो भी चीज़ें मिली हैं, गणेश जी की मूर्ति एंड टेम्पल्स एंड एवरीथिंग, तो इसको अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे इंडिया का कम्प्लीटली सपोर्ट है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, वह ऐसा लग रहा है कि इतनी जो बड़ी सी जो जगह है, एरिया है, इसको हम कैसे घूमेंगे। तो फाइनली इंडिया वियतनाम पार्टनरशिप वाली जगह पे घूम रहे हैं। देखो बहुत सारे लेकिन यहाँ पे गोल्फ कार्ट चलते हैं, जो हमें मिला है वो हमें लेके जाएगा एक ऐसी जगह जहाँ से हमें अंदर जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा कि जो जहाँ पे बॉम्ब गिरा था वो कौन सी जगह थी, प्लस और भी जहाँ पे खुदाई जो चीज़ें हुई हैं वो कहाँ कहाँ है, वो हमें खुद से जाना होगा। लेकिन गोल्फ कार्ट एक जगह पे ले जाके पहुँचा देता है, तो वहाँ पे हम पहले पहुँचते हैं। तो गोल्फ कार्ट का स्टॉपेज यहीं तक था, और यहाँ से हमें अंदर जाना है, और वो कम्प्लीटली पैदल ही हमें एक्सप्लोर करना है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह पे यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि अंदर जाना है तो आपको पानी साथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर आपके पास नहीं है तो परचेस करके जा सकते हैं। छोटा मोटा और भी चीज़ें लगी हुई हैं, अगर आपको परचेस करना है करो, आपको नहीं करना है नहीं करो, लेकिन शॉप है यहाँ पे। और इसके आगे जो हमें एक्सप्लोर करना है, डैट इज़ की आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है, जहाँ पे खुदाई हुई है, जो पुरानी चीज़ें मिली हुई है, इनफैक्ट जो किंगडम्स रहे हुए हैं उसकी जगह है। और बॉम्ब जो, जैसा मैंने बताया था कि जो वियतनाम के वॉर में जो गिरा था, उसके भी साइट्स है जहाँ पे गड्ढा काफ़ी हो रखा है, तो वो हम एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं पैदल पैदल। और Forest take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. वाह। कहाँ घूम रहे हो? मैं घूम रही हूँ दानव। दानव? तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है गड्ढा, ये गड्ढा नहीं है, ये बेसिकली एक बॉम्ब साइट है, और ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे जगह पे मौजूद है। और ये जो कंप्लीट एरिया है, ये पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो जहाँ पे हम घूम रहे हैं अभी। तो चारों ओर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुदाई चल रहा है, कहीं से कुछ मिल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे
छूना, टच करना, ये सारी चीज़ें बैन भी हैं। और अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये जगह रिकमेंडेड है। अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा फ़न चाहिए, तो फिर यहाँ आके बहुत ज़्यादा आपको कुछ फ़न नहीं मिलने वाला है। इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने का मन है, तो फिर आप इस जगह पे आ सकते हैं। तो हम यहाँ से वी आर डन विद दिस प्लेस, तो हमने यहाँ पे घूम लिया। अब हम वापस चलते हैं, हमें अपनी तीसरी जगह जो जाना है, लेकिन उसके पहले गोल्फ कार्ट पकड़ ले भाई, इतना आसान नहीं है यहाँ से मेन गेट पे जाना। हाँ, इंजॉय करना है आपको, जंगल नुमा जगह पे इंजॉय करना है, बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल जगह है, आप यहाँ पे शांति काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से निकल के हम होटल की ओर चलते हैं, जहाँ से हमें साइकिल्स मिलेंगे। साइकिल्स अवेलेबल है होटल्स में, और वो लेके हम इस विलेज का, ये विलेज नहीं कह सकते, हमारे यहाँ का जो सिटी होता है ये उस टाइप का विलेज है, तो इसका हम टूर करेंगे। लेकिन उसके पहले होटल के जस्ट बगल में ये जो जगह है, शॉप, यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। तो वियतनाम में जहाँ पे भी जाए आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी ही आएंगी। अगर आपने होई अन घूमने का प्लान किया है तो नाइट स्टे ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ का जो नाइट मार्केट है वो बहुत ही खूबसूरत है। एक तो सबसे पहली बात कि पूरे होई अन में लालटेन लगा हुआ है, और हर पेड़ पे, हर स्ट्रीट पे लगा हुआ है। तो जब आप साइकिलिंग करते हैं यहाँ के रास्तों के ऊपर रात के टाइम पे, तो चारों ओर से लालटेन ही लालटेन जल रहा है, पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और नाइट मार्केट लगी हुई है, यहाँ से आपको जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। साइड में आपकी नदी बहती है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं, हम वो बोटिंग ज़रूर करेंगे। नाइट मार्केट ऑसम, मस्ट विजिट प्लेस। सुंदरता देखते देखते अब हम भी अपने साइकिल को स्टैंड में लगाते हैं और बोटिंग करने चलते हैं। और यहाँ की जो मान्यता है, जो परंपरा है इस नदी की, कि यहाँ की बोटिंग में आपको कुछ कैंडल्स मिलते हैं। जिस भी बोट पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको कैंडल मिलेंगे, उससे हमें इस नदी में फ्लोट करके कुछ विश मांगना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग है। तो इसके लिए आपको नाइट स्टे करना ज़रूरी है। नाइट स्टे एट होई अन आप करोगे तभी ये सारे एक्सपीरियंस ले पाओगे। और इसी के साथ साथ हम अपने होई अन का ट्रिप और वियतनाम के ट्रिप को एंड करते हैं। कल मॉर्निंग में लेट चेकआउट थोड़ा करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मस्ती हम होटल में करेंगे। आखिरी दिन है हमारा होटल में, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।